welcome to Tarot Reader 111 and I'm here to help you out. और आज फिर वही 3 पाइल्स हैं. आगे मैं फोटो लगा दूंगी क्योंकि आपको यहाँ तो दिख नहीं रहा है, बट मैं डेफिनेटली आगे एक पिक्चर लगा दूंगी जहाँ आप इन पाइल्स को बहुत ध्यान से देख सकते हैं. एंड देन यू कैन चूज योर ओन पाइल. ओके, बट मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आज की जो रीडिंग है दैट इज़ द मोस्ट लव्ड रीडिंग. That is how your future spouse is. What is his features? वो क्या करते हैं? और everything about your future spouse. Okay, so who's your future spouse basically? So this is today's reading and let's do it again. And you guys love it so much, so I have to make it. और कैंडल वैक्स रीडिंग्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी. बहुत ज़्यादा नहीं, actually I got 1 message and then there were like 2 likes on that message. Means I guess 3 people want that. And मैं देख रही हूँ लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग करते हुए and I know it, so I will help you out with that also. मैं बहुत जल्दी करूँगी कैंडल वैक्स रीडिंग भी and I will see you आगे. वैसे if you have not yet subscribed, go ahead and do it. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ आज की रीडिंग के लिए, तो लेट्स just go into the video and see who is your spouse. Hello everyone, let's choose your pile. So pile number 1 is the card which says you know what to do. This is pile number 1. Pile number 2 is the card in the middle which says most people are just trying to survive. And then the last pile, which is pile number 3, is karma is on your side. The card which says karma is on your side. Please concentrate on each of the pile और फिर बहुत ध्यान से अपनी पाइल चूज़ करिए. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, वहाँ पर जाएं और अपनी रीडिंग एंजॉय करिए. मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर. बाय बाय. हेलो, पाइल नंबर 1 आपने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल सा कार्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और जो उस पर लिखा है वो है यू नो वॉट यू डू. ओके, मीन्स दैट यू नो वॉट यू आर डूइंग. ओके, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप जानते हैं कि आपका स्पाउस कौन हो सकता है. ओके, ये भी हो सकता है इस कार्ड का मतलब. इसके पीछे एक कोट लिखा होता है आई लव दिस डेक. वैसे अगर आपको आप टैरो कार्ड रीडर हैं, आपको डेक चाहिए हो तो ये है ऑन नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स ऑन लव एंड कनेक्शन, माइक डॉली. सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल डेक बाय द वे. सो जो पीछे कोट लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ. इन ऑल द बैटल्स ऑफ द हार्ट ओवर द माइंड, गो विथ योर हार्ट. ओके, अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है आपको लाइफ में या फिर लव रिलेशनशिप्स में, कहाँ से सोचना है आपको. ओके, गो विथ योर हार्ट बिकॉज ट्रूली इट्स अ लॉट ईजियर फॉर योर माइंड टू कैच अप विथ योर हार्ट देन फॉर योर हार्ट टू कैच अप विथ योर माइंड अ होल लॉट. ओके, not that I don't love your mind, the universe is that. Okay, so you're truly amazing, but then you should think from your what you say, from your heart. Okay, I'm keeping this right here so that you can keep on seeing it. And let's do your reading and see हमारे जो पाइल नंबर 1 हैं जिन्होंने ये ब्यूटीफुल कार्ड चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे. ओके, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स. ओके, कार्ड गिर रहा था. ओके भाई मत गिरना प्लीज़. ओके, सो एंजल्स प्लीज़ बताइए जो हमारे पाइल 1 हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, पर्सनालिटी कैसी होगी, कैसे होंगे वो. I'm going to pull more cards, okay, and not only 6 cards. Full detailed reading we'll do.
Okay, I am pulling 3 cards for physical appearance. Okay. Then we are going to pull 3 cards for their inner appearance, मतलब जैसे वो nature में हैं. What is their nature, angels? Pile 1 के person का nature कैसा है? Then we'll pull 3 cards for their, career and their families and everything like that. Anything which comes out. Any other information about their partner. I feel their name can be start from like A or S, P, R I can see. I'm also feeling like pulling this card, so this card even. Back of the deck is 10 of cups. Okay, तो बोलना मत कि आपके फ्यूचर स्पाइस हाँ ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली स्पाइस लेके आएंगे. ओके, सो मैं ये कार्ड साइड में करती हूँ और सबसे पहले पुल करती हूँ हाउ दे लुक. हाँ भाई तुम भी गिर लो अभी. ओके, सो पहला जो कार्ड है, पहली जो बेसिकली पाइल है, दैट इज फॉर हाउ दे फिजिकली लुक. ओके, तो जो पहला कार्ड है दैट इज 8 of Wands. Then we have 7 of Pentacles. Okay, and then we have Knight of Wands. Beautiful. Okay, मैं ना ये कार्ड्स को थोड़ा अपने करीब रख लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ. ओके, सो पहली बात तो ये है कि जो आपके पार्टनर होंगे वो डेफिनेटली he'll be 5'6" और अप्रॉक्सीमेटली हाइट. और या तो फिर अगर फीमेल हैं, मतलब आपके पार्टनर अगर फीमेल है, आप प्लीज़ रेजोनेट कर लेना. ओके, अपने हिसाब से, बिकॉज जेंडर रिलेटेड नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है आपके जो भी पार्टनर हैं. बिकॉज मैं फीमेल हूँ तो मैं मेल की तरह से बोल रही हूँ, बट मैं फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेफिनेटली बता रही हूँ आपको. ओके, तो अगर वो मेल हैं तो, और इवन अगर वो फीमेल हैं तो उनकी हाइट कुछ 5'6" के लगभग होगी. मेल है तो भी बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली लाइक मिडिल हाइटेड हैं. फीमेल्स हैं तो एक फीमेल की स्टैंडर्ड हाइट है ना 5'6", 5'5", वो वाली हाइट की हैं वो. मेल्स आर गुड बिल्ट, लाइक मुझे ऐसा भी लगता है कि वो अच्छा खासा जिम करने वाले लड़के हो सकते हैं, या फिर एटलीस्ट फिट तो वो डेफिनेटली होंगे. फीमेल्स हैं तो दे आर ऑल्सो लीन एंड नाइस एंड मैस्कुलिन, मतलब नॉट मैस्कुलिन बट देन नाइसली structured body and nice looking. Then I must say that no wait, for really few of you वो tall भी हो सकते हैं. Okay, they can be like 6 or even above, I can see. Okay, yeah, definitely masculine तो मुझे definitely लग रहा है. उनके पैर बहुत अच्छे होंगे. Okay, he'll have or she'll have a very nice and interesting legs. Interesting means like long and अगर वो आदमी हैं तो उनके मसल्स होंगे पैर में. अगर वो फीमेल हैं तो she'll have a really nice butt and thighs and everything. He can be somewhere dusky, not really fair, but my color or even little darker. गेहुआ रंग होगा उनका, मतलब बेसिकली मेल और फीमेल दोनों के लिए मुझे गेहुआ रंग ही लग रहा है. अब रेयर चांसेस ही होंगे बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो रेयर चांसेस हैं कि वो फेयर भी हो सकते हैं, बट मुझे ज़्यादातर लग रहा है दैट दे विल बी गेहुआ रंग, दिस कलर. एंड
Oh, what else? कर्ली हेयर हो सकते हैं या वेवी हेयर हो सकते हैं. ओके, माइन आर वेवी एंड स्ट्रेट का मिक्सचर. ओके, सो समवेयर वेवी टू कर्ली वाला साइड. ओके, स्ट्रेट के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, बट आई डेफिनेटली फील वेवी एंड यू नो कर्ली हेयर्स. what else definitely I should tell you कि एक personality trait भी है कि you know they'll be really romantic and you know very passionate and you know very nice and supple. How to put that, but they'll be really you know sexy looking. Actually sexy is the word. They'll be sexy looking. They'll have small, like I have really small eyes. When I open it, it's huge, but then like really you know नशीली आंखें होंगी. I don't have those, but then your partner will definitely have a you know नशीली आंखें. What else? They'll be, they can do martial arts or something like that, हाँ. किसी तरह के मार्शल आर्ट्स में वो हो सकते हैं. What else? वो थोड़े से यू नो डिफरेंट तरीके से ड्रेस होते होंगे. वो जो एक नॉर्मल तरीके से लोग तैयार होते हैं, लाइक आई एम अ वेरी कैजुअल तरीके से मैं तैयार होती हूँ, बट देन देर आर पीपल हु यू नो वेरी स्टाइलिश एंड ऑल. सो दे विल बी रियली स्टाइलिश, दे विल बी रियली यू नो आउट ऑफ द बॉक्स स्टाइल. अब ऐसा नहीं है कि लाल जूता पीला कपड़ा, ऐसा नहीं, बट दे विल बी लाइक ब्यूटिफुली. हालांकि मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि दे विल हैव यू नो वियर्ड रणवीर सिंह वाइब टू देयर क्लोथ्स. वैसा भी हो सकता है, बट बर्गंडी कलर के बाल भी हो सकते हैं. आजकल फीमेल्स आर लविंग टू कलर देयर हेयर एंड ऑल्सो मेल्स आर यू नो पेंटिंग देयर, मतलब लाइक getting like you know hair colored, so that can also be there. Burgundy hair is possible. What else, angels? They can be in army or some kind of air force or anything like that. हालांकि ये मैं you know I'm talking about personality like physical appearance, but बीच बीच में कुछ चीज़ें आ रही है तो मैं वो बता रही हूँ. okay, दिल भी लिटिल शाई नेचर के भी होंगे कहीं ना कहीं. और फिजिकल अपीयरेंस में आई फील दैट दिल हैव अ वेरी नो नाइस पॉज, लाइक पॉस्चर बहुत अच्छा होगा उनका. वेरी नाइस एंड एलिगेंट पॉस्चर. लाइक फॉर मेल्स इट विल बी लाइक यू नो नाइस पॉस्चर एंड फीमेल्स विल बी रियली स्वीट एंड नाइस. बट ऐसा नहीं है कि दिल बी स्वीट एंड नाइस. ओके, दिल बी लाइक किलर. So that is how they will look. Okay, now let's see what their nature is. Okay, so first card is 9 of swords, 3 of cups, very different 2 cards, and then we have Queen of Cups. Okay, so जो उनका nature होगा definitely they'll be you know Queen of Cups, which is Queen of Love. They will love you, or even he's किंग, तो वो भी यू नो बहुत लविंग होंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे आपका. अगर लड़की है तो भी वो आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगी, बहुत ज़्यादा केयरिंग होगी. यूजुअली लड़कियाँ आई डोंट नो व्हाई दे डू दिस, बट लड़कियों की आदत होती है कि वो सिर्फ गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने में उनको मज़ा आता है. दे डोंट ट्राई यू नो, मतलब गर्ल्स डू गिव गिफ्ट्स. आई फील कि वो छोटे छोटे गिफ्ट देती हैं, बट देन दे गिव लाइक ब्यूटिफुल गिफ्ट्स with lot of emotions and all of that. But this chick will be like on top notch. और अगर ये आदमी मतलब मैन है तो भी ओ भाई साहब, they'll surprise you, they'll love you, they'll just you know, oh my god, they'll be just like hopeless romantic होते हैं. They'll be like hopeless romantic people. And that, what else you want? Hopeless romantic you got. Oh shit.
अच्छा, 2 पर्सनालिटी ट्रेट ये हो सकते हैं कि एक, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते होंगे, ओके, मतलब चीज़ें उन्हें बहुत जल्दी डिस्टर्ब कर देती हैं, चीज़ें उन्हें यू नो बहुत जल्दी उन्हें एंग्जाइटी होने लगती है। मुझे एंग्जाइटी और डिप्रेशन से वो फेस करते हुए भी लग रहे हैं। दे नीड योर लव, बट वो चैनलाइज कर देते हैं, मतलब ऐसा है कि वो दे नीड योर लव एंड सपोर्ट, बट वो भी आपको देते हैं बहुत ज़्यादा यू नो लव सपोर्ट एंड यू नो they love you, absolutely love you. And then what else I feel is that they love to party, but मुझे ऐसा लगता है because of this behavior of you know not loving themselves that much, you know, anxiety and all of that, they have stopped going for parties and all of that, but they love partying. They can be party animals. बहुत मज़ा आता होगा उन्हें लोगों के साथ जाना, दोस्तों के साथ जाना, घूमना फिरना, और यू नो दैट दे वुड लव किड्स, दे विल लव। शांत होंगे नेचर के, शील बी हम्बल, शील बी यू नो पोलाइट, शील बी नाइस टू एवरीबॉडी। वो भी अगर वो मेल है तो भी वो बहुत हम्बल होंगे, पोलाइट होंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे आपसे, और जब भी मिलेंगे आपको तो वो व्हाट आई कॉल इट, लाइक गिफ्ट ऑफ लव दे विल हैव, यू नो, मतलब यू विल फील अ वार्मथ व्हेन यू विल मीट देम। आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, माय यू नो मेरी दुनिया पलट गई है। यू विल फील लाइक दैट, एंड दैट इज द बेस्ट फीलिंग यू कैन गेट फ्रॉम योर पार्टनर। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू फील विद देम, और दैट इज हाउ देयर नेचर इज। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके साथ यू नो ऐसे बिहेव करेंगे, वो ऐसे ही है, वो दे आर पीपल जो कि यू नो प्यार में भरोसा करते हैं, जिनको बहुत पसंद है कि यू नो दे लव पीपल, दे यू नो चेरिश पीपल, टू टेक केयर ऑफ देम, टू गिफ्ट देम समथिंग। दिस इज हाउ देयर नेचर इज, you know, to take people for parties, but inner them is like a kid, they are like kids. वो खुद का ध्यान रखना नहीं जानते। ऐसा होगा कि वो सबका ध्यान रख लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं दुनिया की, बट वो जो होता है ना, मेरा भी तो ध्यान कोई रखे वाला फैक्टर है उनमें। मतलब ऐसा है कि मैं सबका ध्यान रख रही हूँ, पूरा दुनिया का ध्यान रखूंगी मैं, या फिर मैं पूरी दुनिया का ख्याल रखूंगी, बट आई नीड अ पर्सन हु कैन टेक केयर ऑफ मी, and that is how your partner is going to be from inside. What else? They'll be like authoritative, by the way. They'll be like this is my reputation, you bloody don't even come close to that shit. मतलब भाई साहब मैं बहुत अच्छी हूँ तो बहुत हाँ, वो बिल्कुल ऐसे होंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ तो बहुत अच्छा हूँ, और अगर तुमने कुछ पंगा किया तो फिर तुम गए। They'll be like that. मतलब अच्छा तो अच्छा, और बुरा तो फिर you can't even think कि वो कितना बुरा हो सकते हैं। That level of things he can do or she can do. Okay? They love people. उन्हें लोगों के साथ रहना पसंद होगा, बट ऐसा नहीं है कि उन्हें लोगों के साथ रहना पसंद है तो उन्हें आपके साथ समय मतलब बोलते हैं ना, यूजुअली लोग सोचते हैं कि अगर वो पार्टीज करेंगे तो वो 24 घंटा बाहर रहेंगे या दे विल चीट यू और एनीथिंग लाइक दैट। भाई साहब उनके पास ऐसा दिल ही नहीं है कि वो किसी को चीट कर सके। उनका साफ पाक दिल है, समझ रहे हो, साफ, लाइक क्लीन स्लेट सबके लिए। जिसका वो बोलते हैं ना, इसके लिए शायद वो एंग्जाइटी से जूझते हैं, क्योंकि उनको हमेशा ऐसा लगता होगा कि मैं सबके साथ इतना अच्छा हूँ, या मैं सबके साथ इतनी अच्छी हूँ, फिर लोग मेरे साथ अच्छे क्यों नहीं हैं। ऐसी चीज़ें उन्हें बार बार फील होती होंगी, इसके लिए शायद यू नो उन्हें ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। मैंने लेटर्स आपको ऑलरेडी बता दिए थे। लेटर्स वो जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो लेटर्स वो PRS A, दीज वर द लेटर्स, उनके नाम जिससे शुरू हो सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये है पाइल जिससे हमें और कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। दिस इज द हर्मिट, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, देन वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड लास्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो
डेफिनेटली आई फील कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्वरो अकेलापन तो है। आप ये देखो, ये रियलिटी है। ओके, दैट जो ऊपर का था ना वो सब कुछ वो दिखा रहे थे, अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। उन्हें चाहिए कोई जो कि जोड़ दे उन्हें, ठीक है। वो जब आएंगे आपके पास तो ऐसा नहीं कि वो टूटे हुए मिलेंगे आपको, वो बहुत खुश मिलेंगे आपको दिखाएंगे कि वो बहुत खुश हैं, ही और शी इज़ वेरी हैप्पी, बट अंदर से दे आर लाइक बेबीज, दे नीड टू दे नीड यू टू टेक केयर ऑफ देम, विच इज सो क्यूट। और वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली रे ऑफ होप बन के आएंगे, आपको नया तरीका सिखाएंगे कि आप कैसे कैसे आप नई अपॉर्चुनिटीज़ चूज़ कर सकते हैं। आप नई अपॉर्चुनिटीज़ चूज़ करते हैं, आपके लाइफ के बंधन भी काट देंगे वो। अगर कोई रोग, मतलब ऐसे कभी बंधन होते हैं वो सारे भी काट देंगे। अगर आपको इसी रिस्ट्रिक्शन में या सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस में, वो भी काट देंगे। और वो जब आपके लाइफ में आएंगे तो आप भी उनके लिए ऐसा ही करेंगे। यू बोथ विल वर्क लाइक अ मेडिसिन फॉर ईच अदर, और उससे अच्छा पावर कपल है यार ये। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आता है तो मैं ये बोलूँगी कि अगर ये मेल हैं तो बिल्कुल he'll be कॉम्पिटिटिव, मगर बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव हैं या फिर ऐसे हैं कि कॉम्पिटिटिव हैं या फिर जज कर रहे हैं लोगों को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये ऐसे ही सिर्फ लोगों को जज करना शुरू कर देंगे। अगर आपने कुछ गलत किया है देन ओनली यू विल बी जज, अदरवाइज यू विल बी देयर फ्रेंड। आप देख रहे हैं कि इनके हाथ में स्वॉर्ड है, लेकिन क्या वो रेज्ड स्वॉर्ड है? नहीं, दैट इज अ रेस्टिंग स्वॉर्ड। अगर कोई मेरे पास आता है, मुझसे प्यार से बातें, वो वाला नेचर होगा इनका कि आप मेरे से आइए, प्यार से बातें कीजिए, मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाऊंगा। लेकिन अगर आप मेरे पास आए और बदतमीजी कर रहे हैं या बेहूदगी कर रहे हैं मेरे साथ, तो फिर आप बचेंगे नहीं। और फॉर मी दैट इज द बेस्ट बिहेवियर। अब आप बताओ कि आपको कैसा लगता है। ओके, सो क्योंकि आजकल की दुनिया में आप सबके साथ अच्छा बन के तो नहीं रह सकते। देखो भाई, तो दे विल बी लाइक मिक्सचर ऑफ यिंग एंड यांग। क्रिएटिव थॉट्स भी हैं बट दे आर वेरी प्रैक्टिकल कि हाँ भाई मैं अच्छा हूँ सबके साथ, लेकिन कोई मेरी अच्छाई का फायदा नहीं उठा सकता है, विच इज़ द बेस्ट थिंग। उसके बाद आई फील कि वो थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड जो है ना वो खुल जाएंगे, तो फिर ये ही इज़ द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, या फिर शी इज़ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। नथिंग कैन बी बेटर। So this is how your person is going to be. Pile number 1, tell me कि कैसी लगी आपको रीडिंग। और ये बिल्कुल इस चीज़ से रेजोनेट करती है। You know what to do, मतलब they actually know what to do, they know what to do। ओके, दे नो व्हाट टू डू। वो दिल से डिसीजंस लेते हैं, ना कि दिमाग से डिसीजंस लेते हैं। लेकिन उनका दिमाग सोने नहीं गया है, जैसे कि लास्ट लाइन कहती है that not that I don't love your mind, that मतलब for this reading it makes me feel that ऐसा नहीं है कि मेरा दिमाग सोने गया है। जहाँ मुझे दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे लगेगा आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं। That is how this person is. They are just absolutely amazing and very practical person, but practical with pinch of romance and craziness, and that is the best combination I feel. And this is your reading, pile number 1. I love you. I will see you some other reading. Definitely tell me down in the comment कि आपको ये कैसा लगा, और क्या ये पर्सन आपके सपनों के राजकुमार है या राजकुमारी है। आपको क्या ये इंसान अच्छा लगा? क्योंकि आई फेल इन लव विद दिस पर्सन। भाई ये जो भी है ना, आई एम इन लव विद दिस पर्सन बाय द वे। सो दिस इज इट। आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग। बाय। हाय पायल नंबर 2, आपने ये ब्यूटीफुल कार्ड चूज किया है। इसमें बहुत प्यारा स्काई बना हुआ है, एंड आई फील दिस लुक्स देयर आर वाइट्स, देयर आर ब्लूज, देयर आर पर्पल्स, जो कि शांत बिहेवियर दिखाते हैं। आई फील मैं कार्ड्स निकालूं तो वो भी निकले शांत
नेचर के, मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव. ओके, दे आर नॉट जस्ट सर्वाइवर्स. ओके, they are there to put some change. They are there to, bring some change in your life and theirs and in the universe. So that is great. Okay, that most people are just trying to survive. They are not there to survive. They are there to put a mark. भाई साहब. ओके, देर इज अ कोट पीछे छोटा सा, मैं वो पढ़ देती हूँ. जस्ट रिमेंबर, मोस्ट पीपल आर सो beloved by your charm, awed by your confidence and inspired by your choices. They simply forget to say thank you, please and I love you like crazy. As often as they feel the urge, let's not be one of those people. Universe says thank you, please, I love you like crazy. Okay, so they will love you like a crazy person for sure, and they'll be humble, I feel. Okay, let's see कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग आती है. पाइल नंबर 1 की रीडिंग तो एब्सोल्युटली अमेजिंग गई है. पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या है? सो एंजल्स प्लीज बताइए, पाइल नंबर 2 के पर्सन फिजिकल अपीयरेंस में कैसे होंगे. मैं हालांकि 3 चीज़ों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ. फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी पाइल नंबर 1 की, सॉरी पाइल नंबर 2 के लोगों की. पाइल नंबर 2 के लोगों के लिए कैसी होगी फिजिकल अपीयरेंस उनके पार्टनर की. ओके, 1 कार्ड एंड देन 2 more cards. एंजल्स प्लीज, 2 more cards. Okay, we have 2 more cards and I want to put this also. Okay, so what is their personality? Personality means, okay, that flew like some jet. ओके, एंजल्स इनकी पर्सनालिटी, मेंटल स्टेट, उनका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें कैसी होंगी एंजल्स प्लीज़ बताइए. आई वांट 2 more cards प्लीज़. ओके, आई फेल्ट लाइक कोई कार्ड उड़ गया. ओके, सो एंजल्स लास्ट, एनीथिंग एल्स पाइल नंबर 2 नीड टू नो अबाउट देयर पार्टनर. कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाइल नंबर 2 को पता होनी चाहिए उनके पार्टनर के बारे में. जे से शुरू हो सकता है आपके पार्टनर का नाम, एस से, I can see W. Okay. I can see W, M, S. I can see. ओके, देर आर ऑलरेडी 3 cards. ओके, सो ये मैं बाद में देखती हूँ और मैं पहले देखती हूँ उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है. और मैंने आपको कुछ लेटर्स बता दिए जिनसे उनका नाम शुरू हो सकता है. तो पहला जो कार्ड है दैट इज 7 of Wands. देन वी हैव 8 of Wands. ग्रेट. ओके, 7 of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn, they can be. Oh my god, definitely they can be like Taurus, Virgo, Capricorn, Knight of Wands. Okay, so जो फीचर्स हैं लुक वाइज, मुझे लगता है बीच में एक नाम आया था पाइल 1 का आपकी रीडिंग के बीच में, एंड आई फेल्ट लाइक टेलिंग यू, बट देन आई फेल्ट कि नो, लेट इट बी.
but definitely you should go and see pile number 1 also. Okay, एक बार pile number 1 भी देखो, because cards तीनों आए हैं जो pile number 1 में आए थे फिजिकल अपीयरेंस के लिए. तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस है पाइल नंबर 1 में भी. आप जाओ और ज़रूर देखो. फिजिकल अपीयरेंस मुझे एग्जैक्टली सेम लग रही है पाइल नंबर 1 जैसी, बट कुछ चेंजेस है. ओके, सो पाइल नंबर 2 आपके लिए ऐसा है कि they'll have curly to wavy hairs, आईज थोड़ी सी नशीली छोटी आंखें होंगी, या तो फिर बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखें होंगी गोल गोल, नथिंग इन मिडिल. they'll be either tall like 6 feet or above, या फिर वो मिडिल हाइट के होंगे. आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि they'll have personality like a good body build, और they will have a body of this type. Okay, ऐसी टाइप की बॉडी होगी उनकी. Definitely legs I can still see, beautiful legs they'll have. Okay, अगर वो फीमेल होंगे तो भी उनके लेग्स बहुत प्यारे होंगे, उनका लोअर बॉडी बहुत सेक्सी होगा. मतलब बेसिकली आई शुड टेल यू they'll be sexy looking, like stunning looking. You'll be like, what else you need in life type. What else? I feel फीमेल्स हैं अगर तो वो थोड़ी सी बल्की साइड में हो सकती हैं, लाइक मीडियम टू लार्ज साइज. या and then I feel that they'll be fair. Okay, fair to wheatish. वो यूजुअली ऐसे पीछे करके बाल रखते होंगे, लाइक ऐसे. ओके, फीमेल हैं तो वो मेरे जैसे लाइक यूजुअली आर लाइक बन में होते हैं वो, या फिर अगर वो खोल के रखते हैं तो लाइक अभी मैंने जैसे कर रखे हैं बाल वैसे, विच इज ग्रेट. they'll be hoping for money. Okay, ऐसा नहीं है कि they'll be gold digger or anything like that. I'm not talking about that. They'll be hoping for money means they are working towards money. Okay, what else? ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा वियर्ड और सरका हुआ होगा, या तो फिर वो बिल्कुल ड्रेसिंग सेंस में ध्यान भी नहीं देते होंगे. ओके, लाइक दैट आई फील. Yeah, this is how your partner will look. Pile number 2. And let's see कि pile number 2 के partner की personality, inner self कैसा है. Okay, so what is happening? 9 of swords जो कि आया था pile number 1 के लिए भी. Then we have 8 of pentacles. You should definitely go and watch pile number 1. Okay, then we have page of swords. Okay, which is again a beautiful card. उनका जो behavior होगा वो बहुत ज़्यादा they'll be very hardworking. थोड़े से नींद वींद नहीं आती होगी उनको, और उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होंगी लाइफ में. इसके वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वर्क करते होंगे. उन्हें पता है ये बात कि चीज़ें मुझे आसानी से नहीं मिलने वाली हैं, और मुझे क्योंकि चीज़ें आसानी से नहीं मिलने वाली हैं, दैट्स वाई इट इज़ लाइक उन्होंने हम्बल रहना सीख लिया है. इसके लिए आपने ये कार्ड चूज़ किया है. उन्होंने हम्बल रहना सीख लिया है. दे नो हाउ टू say sorry, they know how to say thank you. They know how to love you, because they have missed it in life, I feel. Sorry for that phone call, by the way.
they will again have, you know, either really curly hair or straight hair. Okay, बाकी पर्सनालिटी आई फील दे विल बी रियली प्राउड ऑफ देमसेल्व्स. उन्होंने जैसे खुद को खड़ा किया है उस पर उनको बहुत ज़्यादा यू नो गर्व होगा, और वो उस गर्व को नीचे नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत पर. उसके अलावा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, मतलब सीधा एक कार्ड आया है फॉर हार्ड वर्किंग. ओके, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग. वो बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे अपने काम पर, बट ऐसा नहीं है डेफिनेटली कि ना वो आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे. दे विल टेक केयर ऑफ़ यू, बट वो अपने काम पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और बहुत अच्छे से यू नो टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली एंड एवरीबडी. रिस्पॉन्सिबल बच्चा होता है ना घर का, जैसे बड़े बेटे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो कितने समझदार और कितने यू नो दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. अच्छा, ज़रूरी नहीं है हर घर का बड़ा बच्चा समझदार हो, छोटे वाले भी कभी कभी किल कर देते हैं. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि, बट यू नो दे विल बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द फैमिली. They will be loving, they will be caring, but they need help. Okay, they need a partner basically जो उनका साथ दे, you know, to achieve what they want. they उनके बहुत बड़े बड़े सपने होंगे. I definitely feel that. और उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया है अभी तक लाइफ में, इसके वजह से वो थोड़ा सा उदास है, और वो अभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और इसके लिए उन्हें साथ चाहिए एक पार्टनर का जो आप देंगे उनका, विच इज़ ब्यूटिफुल. उनका नेचर बहुत अच्छा है, एंड यू नो दे आर लाइक दोज की आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ बट आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट. दे विल बी लाइक दैट, विच इज़ गुड. आई फील लाइक ये होना ही चाहिए, है ना. सो दे आर गोइंग टू बी लाइक दैट, विच इज़ ग्रेट. बिहेवियर का मैं और कुछ देख सकती हूँ क्या? ये वो उनमें से होंगे कि नजर नीची नाक ऊपर. मीन्स मैं तुमसे लड़ने नहीं जाऊंगा किसी बात पे, बट अगर तुम लड़े तो तुम बचोगे भी नहीं. ओके, दिल बी लाइक दैट कि मैं तुमसे भिड़ने नहीं जा रहा हूँ हर एक बात पे, कि यू नो आई एम गुड, छाती चौड़ी करके आई विल बी लाइक हाँ मैं ही सब कुछ, नॉट लाइक दैट. बट देन अगर आप उन्हें देखो और उनसे ये समझो कि यू नो एटीट्यूड नहीं है उनमें, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट है. देखो भाई, मैंने ये काम अच्छे से किया है, मतलब मैंने ये काम अच्छे से किया है, अभी तुम उसको बेवकूफ़ियों में मत गिनो. आई हैव डन इट विथ माई होल ब्लड एंड स्वेट. यू नीड ब्लडी नीड टू यू नो गिव मी अप्रिसिएशन. वो अपना अप्रिसिएशन लेना जानते हैं, एंड दे हैव लर्नड इट द हार्ड वे. ओके, सो लास्ट पाइल है जिसमें यू नो अलग अलग चीज़ें हैं, कि मतलब एनीथिंग एल्स देन फिजिकल अपीयरेंस एंड यू नो इनर सोल. सो वी हैव द चैरियट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी आया था उस पूरे पाइल नंबर 1 में. एंड देन वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो मुझे ये बताने में बहुत मज़ा आ रहा है दैट दे आर ट्रैवलर, दे लव टू ट्रैवल, और वो आपके साथ घूमेंगे, हर जगह जाएंगे आप लोग साथ में, एंड यू विल एन्जॉय. दे आर विक्टोरियस, उन्हें विक्ट्रीज पसंद है, और वो विक्ट्री कैसे लेना है, बिकॉज उनका बिहेवियर हार्ड वर्किंग है, तो उन्हें मालूम है कि उन्हें विक्ट्री कैसा चाहिए. ओके, और वो विक्ट्री कैसे लेंगे उन्हें वो बात मालूम है, और बहुत अच्छे से मालूम है. यू डोंट नीड टू टीच देम दैट. ओके, इट्स लाइक दैट. और वो बहुत मुश्किल से खुद को और अपने परिवार को खराब समय से अच्छे समय की तरफ लेके गए हैं, और अब दे वांट अ चेरी ऑन द केक. ओके, एंड दैट यू विल बी दैट चेरी. ठीक है, वो ऐसा मतलब अगर वो लड़की भी है ना, तो शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल. वो उन लड़कियों में से नहीं है कि शादी के पहले तक पापा के पैसे पे पली हो, यू नो
शादी के बाद आई विल सर्वाइव ऑन माई हस्बैंड्स मनी. दे आर नॉट लाइक दैट. दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे आर वेरी स्ट्रांग. बट उनकी एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत जल्दी लोगों को जज कर लेती हैं, और ये रीज़न शायद इस वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं. उन्होंने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख ली हैं बहुत जल्दी लाइफ में, और उसके वजह से वो ऐसे हो गए हैं कि दे डोंट ट्रस्ट पीपल सो इजीली. इसके लिए आपको उनको पटाना मुश्किल होगा. ओके, सो बट एक बार उन्होंने आप पे ट्रस्ट कर लिया तो वो आपको मतलब ऐसे ही उनका ट्रस्ट नहीं टूटेगा. यू नीड टू डू समथिंग लाइक हेल क्रेजी टू मेक देम लाइक दैट. मिजरेबल करना में मुश्किल होगा, बट गुस्सा थोड़ा जल्दी आता होगा, बट ऐसा वाला गुस्सा नहीं आता होगा कि बट उनका स्वॉर्ड हमेशा रेज्ड रहता है. आप ये देख रहे हो, बिल्कुल तैयार हैं डिसीजन लेने के लिए, बिल्कुल फैसला सुनाने के लिए बिल्कुल खड़े हुए हैं. और बिल्कुल नेचर भी ऐसा ही होगा कि वो बिल्कुल ऐसे रेज्ड स्वॉर्ड के साथ खड़े होंगे कि भाई गलत बोलो और बताऊं मैं तुमको, मतलब बैंड बजा देंगी वो आपकी या किसी की भी लाइफ में. उनको ये नहीं समझ में आता है कि आप क्या करते हैं, कितने बड़े हैं मुझसे, कितनी पहुंच है आपकी, फर्क नहीं पड़ता उनको. दे आर लाइक कि अगर आपने गलत किया है तो मैं आपकी बैंड बजाऊंगी और छुट्टा बजाऊंगी और या तो बजाऊंगा. दे विल बी लाइक दैट. मुझे पहुंच से फर्क नहीं पड़ता फिर आपकी, फिर मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है, बिकॉज दे हैव लर्नड इट द हार्ड वे. वो मुश्किल से सीखे हैं ये सारी चीज़ें. सो ये सारी चीज़ें हैं और उनमें बैलेंस बहुत अच्छा है. मुझे ये भी फील हो रहा है यिंग और यांग का जो बैलेंस होता है एक, वो भी बहुत अच्छा है. उन्हें घूमना पसंद होगा. मुझे पता नहीं क्यों बार बार फेदर्स दिख रहे हैं, तो आई फील कि you guys will love to do adventurous things. और पीस मुझे डेफिनेटली लग रहा है उनके अंदर. पीस मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि उनके अंदर एक शांति है, बिकॉज उनको मालूम है कि वो ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं मिली है उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए. दैट्स वाई दे नो कि क्या वर्थ है इसकी. सो दिस इज़ वॉट योर रीडिंग इज पाइल नंबर 2. आप बताइएगा कि ये आपके जो पार्टनर हैं आपको कैसे लगे, और क्या ये ही है द मैन ऑफ योर ड्रीम्स या और द वुमेन ऑफ योर ड्रीम्स. डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी. अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को और आप देख के ऐसे ही जा रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार. ओके, इट इज़ फॉर फ्री, यू कैन डू इट राइट. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं. मैं वहाँ से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इंस्टाग्राम का, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. हम पर्सनल रीडिंग्स ज़रूर कर सकते हैं. और मैं बहुत जल्दी एक टोल फ्री नंबर आपको दे दूँगी. मैं आपको एक डेफिनेटली एक व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी जहाँ से आप बहुत जल्दी, आई एम प्लानिंग फॉर इट, जहाँ से आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं. तो वो आपके लिए भी थोड़ा ट्रस्ट वर्दी हो जाएगा और मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो जाएंगी चीज़ें. ओके, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे और मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो मैसेजेस यूजुअली मिक्स हो जाते हैं विद लॉट ऑफ अदर कन्वर्सेशंस. इसके लिए आई वॉन्ट कि एक स्पेसिफिक मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर दे दूँगी जिसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और यू विल बी लाइक रियली कनेक्टेड टू मी. सो आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग. बाय बाय. पाइल नंबर 2. Hi, pile number 3, and this is the card you have chosen which says karma is in your side. Okay, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है ऑब्वियसली. इसमें पीछे एक नोट लिखा हुआ है आपके लिए, वो मैं पढ़ देती हूँ. इट सेज इफ़ यू could read all the minds that I read, hear all the praise that I hear, and beat all the hearts that I beat, I wonder if you would ever believe how often you're thought of, talked about, and fallen in love with. Oh my God, it's payback time. Oh my God, that's so good. And I feel that you know this person already. Okay. Let's see pile number 3 कि
आपकी पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी होगी, आपके पार्टनर का ऑरा कैसा होगा, वो फिजिकली कैसे दिखेंगे, उनकी पर्सनालिटी इन जनरल इनर पर्सनालिटी कैसे होगी, और एनीथिंग अबाउट देम इफ आई गेट टू नो। एंजल्स प्लीज बताइए पाइल नंबर 3 के जो पर्सन हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उनकी पर्सनालिटी, ओ माय गॉड सॉरी, एंजल्स प्लीज बताइए उनकी पर्सनालिटी, फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, आप मुझे पहले ये बता दीजिए एंजल्स प्लीज। जे आई कैन सी, जे से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है। I definitely see P also. I'm sorry, cards नीचे गिर गए थे and these nails they don't allow you to pick the cards. Okay, so I can see P, J, M. Any other word angels जो कि जिनसे हमारे पाइल नंबर 3 के पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है। J, M I'm seeing a lot. P, A, R, Ravi I heard, उनका निकनेम भी रवि हो सकता है। God is in your side, okay? L, फिजिकल अपीयरेंस भी बता दीजिए एंजल्स प्लीज। ओके, देयर पर्सनालिटी इन जनरल लाइक द फीचर्स। ओ माय गॉड कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। लेट्स सी, L have I said? L also I can see. Oh my god कितना ज़्यादा कार्ड्स गिर रहे हैं यार, और मुझे बार बार एस ऑफ कप्स गिर रहा है। लाइक दिस इज अ कार्ड जो बार बार गिर रहा है। वेट आई विल कम लिटिल फॉरवर्ड ताकि कार्ड थोड़े कम मतलब गिरे। Okay, now anything else pile number 3 needs to know about their partners? ऐसा कुछ और है जो कि पाइल नंबर 3 को जानना चाहिए उनके पार्टनर्स से रिलेटेड? ओके, बैक ऑफ द डेक इज एस ऑफ स्वॉर्ड। ओके, चलो मैं ये सारे कार्ड साइड कर देती हूँ और सबसे पहले देखती हूँ कि आपके पार्टनर का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। रुकिए, कैमरा का एंगल थोड़ा नीचे कर दूँ ताकि आपको भी थोड़ा बहुत दिखाई दे। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 8 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके, तो जो फिजिकल अपीयरेंस होगी मतलब पहले मुझे कपड़े दिख रहे हैं, तो कपड़े ही विल वेयर डिसेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स, नॉट मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान देंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि दे विल नॉट पुट इवन एफर्ट्स। ठीक है, मतलब नॉर्मल एफर्ट्स भी नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं है, मगर ऐसा भी नहीं है कि उनका पूरा ध्यान दे आर सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप, ऐसा भी नहीं है। ओके, सो आफ्टर दैट their hair will be
यूजुअली मेसी हेयर, उन्हें मेसी हेयर रखना ज़्यादा पसंद होगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा फिजिकल अपीयरेंस में इतना ज़्यादा ध्यान वो देंगे नहीं। खुद में खुद रहते होंगे। फिजिकल अपीयरेंस की बात करूँ तो बट मुझे पर्सनालिटी में लगता है, मुझे ऐसा आ रहा है दैट वो खुद में रहना पसंद करते होंगे। मीडियम हाइटेड होंगे, मीडियम हाइटेड, एज बिटवीन 20, 30, 35। आईज, आंखें बड़ी बड़ी होंगी। फिश आइड भी हो सकते हैं। what else? They can also have some knee issues, okay? And normal body appearance, okay, means they look like me and you. मतलब कुछ ऐसे दे आर सुपर हैंडसम और सुपर गुड लुकिंग, दे आर नॉट लाइक दैट, बट दे आर वेरी क्यूट, ओके, मीन्स नाइस लुकिंग, नाइस लाइक डिसेंट लुकिंग गाय, नाइस जॉ लाइन they'll have beautiful eyes, beautiful nose, they'll have like good nose, गुड साइज का अच्छा नाक होगा उनका, बहुत सुंदर सा क्यूट सा नाक होगा। what else? उनके बाल जो होंगे ना वो यूजुअली खोल के रखते होंगे, अगर लड़की हैं तो वो खोल के रखते होंगे, और उन्हें ना लेकिन फिर भी उन्हें ना इतना ज़्यादा ध्यान देने का मन नहीं होता होगा अपने बालों पे या कहीं पे भी, मतलब वो ऐसे नहीं है कि दे आर लाइक all the time taking care of themselves and take care of how they look, and उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उनके लुक्स से, तो I don't think so. ठीक ठाक बिल्ट स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा नहीं है कि दे आर बल्की, इट्स नॉट दैट दे आर फैट, दे आर नॉट इवन गोइंग टू जिम और वैसा सब कुछ, बट दे आर हेल्दी वाला वेट है उनका, ओके, दे आर like that. Then I feel that they are also very they're wise, I feel, दिमाग बहुत तेज हुआ उनका, चश्मा भी लगा सकते हैं वो, ओके, दिस इज हाउ दे लुक फिजिकली, ओके। नाउ लेट्स सी कि उनका ऑरा कैसा है, हाउ डू दे हाउ आर दे फ्रॉम विदिन, ओके। तो पहला कार्ड आता है इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई एम रियली सॉरी फॉर द फोन कॉल, और एस ऑफ कप जो बार बार आ रहा था वो आया इवेंचुअली फॉर यू, ओ माई गॉड, एंड देन वी हैव डेथ, ओके। अब डर मत जाना, फिजिकल अपीयरेंस मतलब इनर सेल्फ में डेथ आया है, ओ माई गॉड, इट्स नॉट लाइक दैट। जो प्रॉब्लम है दैट इज व्हेन आई टॉक अबाउट देयर इनर सेल्फ, दे आर समवेयर रियली ब्रोकन, बट जब आप उनकी लाइफ में जाएंगे तो वो सिचुएशन ख़त्म हो चुकी होगी, या तो फिर इनके लाइफ में कोई एक ऐसी फिजिकल डेथ हुई है किसी की जिसने इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, ओके। किसी एक ऐसे इंसान की whom they really loved, उनकी डेथ हुई है, it can be their parents or somebody, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी बोलते हैं ना 360 डिग्री का चक्कर मार गई है, और बहुत सारी चीज़ें बहुत बदल गई हैं उनके लिए, बट फॉर यू एंड हाउ दे आर इन पर्सन, दे आर वेरी लविंग, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो प्यार सिर्फ करते नहीं हैं, उन्हें दिखाना भी आता है,
और जैसे ही आप उनकी लाइफ में जाएंगे उनके लिए चीज़ें बहुत बदल जाएंगी, उनके लिए चीज़ें बहुत सुंदर हो जाएंगी, उनके लिए चीज़ें बहुत प्यार से भरी हुई हो जाएंगी। वो चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, प्यार को और प्यार हालांकि ये बहुत अच्छे से जानते हैं, हाउ इट फील्स व्हेन यू आर इन लव, हाउ यू फील व्हेन यू आर इन लव। तो ये सारी चीज़ें ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं। बट जब आप इनकी ज़िंदगी में जाएंगी तो यू नो इनकी दुनिया बदल जाएगी। दे आर हार्ट ब्रोकन, दे आर ड्रेंच्ड। लाइफ ने इन्हें बहुत कुछ दर्द दिया है, बट यू नो ये उनको टैकल करना बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। दे नो हाउ टू यू नो टैकल विथ देयर प्रॉब्लम्स। उनके हर्ट्स को कैसे टैकल करना है, उनकी चीज़ों को कैसे टैकल करना है, वो सब इन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो मतलब और आप देख रहे हो कितना ब्यूटिफुली कार्ड एग्जीक्यूट हुए हैं। वन कार्ड ऑन दिस साइड, ओके वेट, हाँ मैं उल्टा दिखा रही हूँ। ओके सो आप देखो ना, डेथ इधर है, बीच में लव का कार्ड है, एंड देन देयर इज दिस कार्ड। सो इट मीन्स दैट इनके दर्द के बीच में आपको भी कभी कभी बीच बीच में प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पेन में रहे हैं कि यू नो उनका प्यार कहीं दब जाता है। उनके पेन के नीचे उनका प्यार दब जाता है। बट आप जब जाएंगी ना उनके लाइफ में, आप जब जाओगे ना उनके लाइफ में, तो वो वापस से बहुत लविंग और बहुत केयरिंग और बहुत ज़्यादा अच्छे नेचर के हो जाएंगे जैसे वो थे। वो लोगों को खुशी देना जानते हैं, वो लोगों को यू नो सम्मान देना जानते हैं, वो नीचे गिर के उठना जानते हैं, विच इज़ लाइक हेवन। व्हाट एल्स यू वांट इन लाइफ? सो दिस इज ब्यूटिफुल। आई फील जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और वो टॉरस हो सकते हैं। ओके ओके सो अब 3 कार्ड्स हैं जो ये बताएंगे कि यू नो जनरल इंफॉर्मेशन कुछ भी और अगर मिल जाती है हमें। तो लेट्स सी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आई हैं। ओके, देन वी हैव द चैरियट, दे लव टू यू नो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यू नो उन्हें घूमना पसंद होगा, वो आपको लेकर बहुत सारे ट्रिप्स पे जाएंगे, वो सोलो ट्रिप्स भी करते होंगे। मुझे लगता है कि उन्हें भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास होगा। ओके, स्पिरिचुअल होंगे आई फील। हालांकि स्पिरिचुअलिटी का कोई एज सच कार्ड नहीं आया आपके लिए, बट आई स्टिल फील दैट दे विल बी रियली स्पिरिचुअल। ओके, दे विल बी रियली स्पिरिचुअल, दे विल बी रियली यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग। उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और दे नो हाउ टू टैकल विद देम। उन्हें मदर इश्यूज भी रहे हैं शायद लाइफ में, शायद उनकी मदर ही है जो कि यू नो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनकी शायद मदर एक्सपायर हो गई थी, एंड देन देयर फादर गॉट मैरिड अगेन, एंड देन ही हैड और शी हैड यू नो स्टेप मदर, एंड वो उन्होंने उतना ज़्यादा प्यार नहीं दिया, या ऐसा कुछ हो सकता है। या अगर ऐसा नहीं है तो देयर आर सम मदर इश्यूज फॉर श्योर। उनका नेचर बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि they'll be, क्योंकि वो उनके लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं ना, नाउ दे आर वेरी प्रैक्टिकल, नाउ दे आर वेरी मुंहफट है, जो है यहाँ पर वो है यहाँ पर, वैसे हो गए हैं। और वो बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं वैसे, बट जब आप पे कर लेंगे भरोसा तो वो आँख मूंद के भरोसा हो जाएगा उनको आप पे, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। उसके बाद मुझे ऐसा भी लगता है दैट यू नो you will have a very mature and a very nice relationship with each other, which is great. And this is your reading pile number 3.
आई होप दिस रेजोनेट्स विथ यू, आई होप यू लाइक इट. इसके अलावा मैं और कौन सी रीडिंग करूँ आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मुझे. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो किया है तो किसका वेट कर रहे हो, प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब. ओके मैं अब हर ऑल्टरनेट डे वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, तो यू नो प्लीज़ सपोर्ट, हमें भी इनकरेज करोगे आप तो यू नो आई ऑल्सो फील लाइक वर्किंग हार्डर फॉर you guys. And I really love you guys. I will see you in some other reading. Bye bye.